नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर होने वाली है। मेरे ख्याल से इस बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में तो तकरीबन लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आत्मरक्षा के इस अधिकार के तहत किसी को कितनी चोट पहुंचाई जा सकती है। क्या हमला करने वाले व्यक्ति यानी जिसने आप पर हमला किया है उसके भी सेल्फ डिफेंस के राइट्स होते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा आज की इस वीडियो को, क्योंकि आमतौर पर हमें किसी कानून को लेकर मोटी मोटी जानकारी होती है, लेकिन असल में उस कानून में कई सारे पेच होते हैं। आज हम बात करेंगे आत्मरक्षा के अधिकार के कानून के उस पहलू के बारे में जिससे तकरीबन लोग अनजान हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल्फ डिफेंस का राइट किसे है और सेल्फ डिफेंस के तहत किसी को कितनी हानि पहुंचाई जा सकती है, और जो हमला करता है या जो हमलावर होता है क्या उसके पास भी सेल्फ डिफेंस का कोई राइट होता है। बड़े ध्यान से समझने की बात है ये। इंडियन पिनल कोड का चैप्टर 4 जिसकी हेडिंग है जनरल एक्सेप्शन, इसमें सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि फिल्म में जो हीरो होता है वो कई सारे लोगों को निपटा देता है, जान से मार देता है, लेकिन उसके बाद भी जेल नहीं जाता। इसके पीछे सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट होता है। फिल्म के लास्ट में आप देखेंगे कि हीरो के हाथ में हथियार है, रिवॉल्वर है, और विलेन जो है वो बिल्कुल निहत्था है बिना हथियार के। वो चाहे तो उसको गोली मार के फिल्म खत्म कर सकता है, उसको निपटा सकता है, और हम सब चाहते भी यही हैं। लेकिन वो हथियार को साइड में फेंक देता है। भले ही विलेन पर दुनिया भर के केस दर्ज हो, दुनिया भर का सबसे बेकार और घटिया आदमी हो, लेकिन अगर हीरो उसको गोली मार देता है तो वो हत्या मानी जाएगी कानूनन। इसलिए हीरो समझदारी दिखाते हुए पिस्टल फेंक देता है। इसका कारण मैं बता देता हूं। हमारी आईपीसी का सेक्शन 99 कहता है कि आप किसी को उतनी ही हानि पहुंचा सकते हो जितनी कि आपको हानि होने की संभावना है या पॉसिबिलिटी है। सामने वाले के हाथ में चाकू है और आपके हाथ में भी चाकू है तो ये मामला बराबरी का हो गया। अगर निहत्थे पर वार किया जाएगा तो ये हत्या का अपराध होगा। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। फिल्म के एंड में आपने देखा होगा कि हीरो और विलेन लड़ लड़कर थक जाते हैं और आखिर में विलेन बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद हीरो उसको जान से नहीं मारता बल्कि उसको ऐसे ही छोड़ देता है। फिर अक्सर हीरो जो होता है उसकी माँ या गर्लफ्रेंड वहाँ पे खड़ी होती है और हीरो उनसे मिलने के लिए चला जाता है, उनसे मिलने में व्यस्त हो जाता है और पीछे से विलन जाग जाता है, उसको होश आ जाता है। याद है आपको लड़ाई की शुरुआत में हीरो ने रिवॉल्वर फेंक दी थी। अब विलेन उसी रिवॉल्वर के पास बेहोश हुआ था और वहीं उसी रिवॉल्वर के पास उसको होश आता है और रिवॉल्वर उठा लेता है। अब हीरो को जान का खतरा पैदा हो गया। अगर हीरो ने उस विलेन को नहीं मारा तो वो विलेन उसको डेफिनेटली मार देगा। अब हीरो ने दूर से चाकू फेंक के मारा और विलेन मर गया। ये कहलाता है सेल्फ डिफेंस में किया गया हमला। अब क्या होता है इस केस में, क्या हीरो को माफी मिलेगी? ऐसे केसेस में हमारा कानून क्या कहता है? अगर हम सेक्शन 96 की बात करें तो ये सेक्शन कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। अब ये समझने की जरूरत है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा या सेल्फ डिफेंस शब्द क्या है। सेक्शन 97 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि अपनी या किसी दूसरे की बॉडी की रक्षा के लिए या अपनी या दूसरे की प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए अगर कोई कार्य किया जाए तो वो अपराध नहीं होता। हीरो और विलेन वाली बात याद है। लड़ाई के शुरू में हीरो के पास रिवॉल्वर है और विलेन खाली हाथ है। ऐसी सिचुएशन में विलेन के पास भी सेल्फ डिफेंस का राइट है। एक और बात समझ लीजिए कि जो किसी भी लड़ाई की शुरुआत करता है या जो आक्रमणकारी होता है उसके पास सेल्फ डिफेंस के राइट्स नहीं होते। सेक्शन 100 में ये बताया गया है कि सेक्शन 100 या 100 में ये बताया गया है कि कब बॉडी के सेल्फ डिफेंस में किसी व्यक्ति को जान से मारा जा सकता है, व्हेन द पर्सन कैन बी किल्ड। और सेक्शन 103 में बताया गया है कि कब प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किसी को जान से मारा जा सकता है। सेक्शन 100 कहता है कि कब प्राइवेट शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक होता है। जब ऐसा हमला हो जिससे उस व्यक्ति को ये आशंका हो कि उस हमले का परिणाम मृत्यु होगी। यदि हमला ऐसा हो जिससे आशंका हो कि उसका परिणाम घोर उपहति होगा। यदि हमला ऐसा है जिसका परिणाम रेप या बलात्संग होगा। यदि हमला ऐसा है जिसका परिणाम अननेचुरल लस्ट या प्राकृतिक विरुद्ध काम तृष्णा होगी। यदि हमला ऐसा है जिसका परिणाम व्यापहरण या अपहरण होना यानी किडनैपिंग या एब्डक्शन। यदि हमला ऐसा है जिसका परिणाम सदोष प्रतिरोध या रोंगफुल कन्फाइनमेंट होगा, या हमला ऐसा है जिसका परिणाम एसिड अटैक होगा।
अगर इन सभी हमलों में से कोई भी हमला होता है, कोई भी बात होती है, तो शरीर की प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत किसी को भी जान से मारा जा सकता है या किसी की मृत्यु कारित की जा सकती है। सेक्शन 103 कहता है कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक होगा। अगर लूट, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट या रात्रि गृह भेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि जो किसी ऐसे निर्माण, तंबू या जलियान को की गई है जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है, यदि अपराध चोरी का है, रिष्टि या मिसचीफ का है, ट्रेसपासिंग का है और किसी व्यक्ति को लगता है कि इसका परिणाम मृत्यु होगा, तो भी ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। राकेश को पता चलता है कि रमेश उसके घर में चोरी करने के लिए घुसा है। राकेश अपने घर का दरवाजा खोलकर देखता है कि उस आदमी के पास हथियार हैं, तलवार या फिर रिवॉल्वर है उसके पास। तो कानून ये कहता है कि इससे ऐसी आशंका है कि वो व्यक्ति इसकी जान ले लेगा। अब जिसके घर में चोरी हो रही है, जो ओनर है घर का, उसके पास राइट है कि वो चोर को जान से मार दे। सेक्शन 103 उसको ये अधिकार देता है। तो दोस्तों, ये सब था आत्मरक्षा के अधिकार का वो पहलू जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये ऐसा कानून है जो सबको पता होना चाहिए। होता क्या है कि ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि आत्मरक्षा के अधिकार के तहत कब किसी व्यक्ति की जान ली जा सकती है और किस सिचुएशन में कितनी हानि पहुंचाई जा सकती है। एक और जरूरी बात, सेक्शन 106 ये कहता है कि मान लेते हैं किसी भीड़ ने किसी व्यक्ति पर हमला कर दिया, उस आदमी ने अपनी जान के खतरे को देखते हुए भीड़ पर गोली चला दी। हो सकता है ऐसे में कुछ निर्दोष लोग भी मारे जाएं, तो ऐसे में सेक्शन 106 ये अधिकार देता है सेल्फ डिफेंस में इस प्रकार की मृत्यु कारित करने का। जनरली किसी दंगे, फसाद या मॉब लिंचिंग जिसे हम कह देते हैं, ऐसी घटनाओं के पूरक होते हैं जिसमें किसी निर्दोष महिला या बच्चे की भी मृत्यु कारित हो सकती है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि सेल्फ डिफेंस को लेकर क्या कानून है और क्या नियम है उसके। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।